हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। अवकल समीकरण की 3 एक्सरसाइज हम लोगों ने लगाई थी। ठीक, अब अवकल समीकरण के जो नए 2-3 टाइप हैं, 3 टाइप हैं और इन तीनों से ही एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो जो कि टाइप बहुत इजी हैं और जिन्हें समझने और बताने में दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखें आप सवाल, और मैंने क्वेश्चन टिक कर रखे हैं और इनके हम पहले ही बता रहे हैं टाइप दिमाग में क्लियर होने चाहिए, तो इन्हें लगाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और 4 तारीख को एग्ज़ाम है। अगर आपको कोई भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें तुरंत बताएं, वो आपका चैप्टर या टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब 3 कोटि और वो तो दिमाग से निकाल ही दीजिए क्योंकि वो तो सिर्फ समझना है। दूसरे टाइप में हमने पढ़ा था कि फलन दिया था और अवकल समीकरण का हल पूछा था या नहीं। ठीक, जो कि हमने बताया था। तीसरे टाइप में वक्र दे रखा था और कहा था अवकल समीकरण निकालिए, तो वहाँ पर जो नियतांक थे उन नियतांकों को गायब करना था। यहाँ पर अब क्या है, अब कह रहा है प्रत्येक अवकल समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। जो अवकल समीकरण दिए हैं इसका क्या निकालना, हल। तो ये भी एक तरीके का टाइप है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्स वाले हम एक तरफ कर लेते हैं, जैसे पक्षांतर करते हैं तो वैसे एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, वाई वाले एक तरफ कर लेंगे। और अवकल, प्रत्येक अवकल समीकरण का हल, पीछे वक्र था तो उसकी अवकल समीकरण बनाई, यहाँ अवकल समीकरण है तो मतलब वक्र बनाना है। तो यानी कि यहाँ पर जो मान लाना है वो हम एक्स और वाई में लाना है, डिवाइड अपॉन डी एक्स को हटाना है। और डिवाइड अपॉन डी एक्स या डिवाइड डी एक्स हटने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, जो कि है समाकलन। तो पहले तो यहाँ पर x वाले एक तरफ करेंगे, y वाले एक तरफ करेंगे, फिर उसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद जो मान आएगा वही उसका आंसर होगा। क्वेश्चन हमने टिक कर रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और पहला देखें, 1 से 10 तक अवकल समीकरण का हल। हम लोग 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये 1 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, तो पहला है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कितना, कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पर देखो तो x के ही टर्म है और ये भी x का है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको इधर ले आओ। ठीक, सब में यही तरीका चलना है। अब इस तरीके से तो समाकलन संभव नहीं है, तो पहले थोड़ा देखो ये हल हो जाएगा। यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाता है। तो एक लगेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, एंगल आधा हो जाता है। ठीक, और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। सभी ने ये फार्मूला कक्षा 10 से पढ़ा है। ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब अगर देखें तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स वाई 2 और ये डी एक्स हो गया टर्म। अब दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। ठीक, बाई का डी वाई का समाकलन बाई। अब 10 स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, 10 स्क्वायर का समाकलन 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का अवकलन होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स। और 10 स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, लेकिन तुमने पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे तोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स वाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब जरा यहाँ भी अभी इसका समाकलन नहीं करें, तो अब इसे अलग अलग कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 डी एक्स माइनस का डी एक्स। ठीक, तो डी वाई का बाई, सेक स्क्वायर का 10x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का 10x, और जो एंगल होगा उससे डिवाइड कर देंगे 1/2 डी एक्स का x, और नियतांक लग जाएगा जो कि क्या होता, c। ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 210 एक्स वाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही क्या होगा इसका आंसर। तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ उठा के समाकलन करना, बस फार्मूले का सारा खेल है। फार्मूले क्लियर नहीं है तो फिर गड़बड़ बात है। ठीक है, अगला देखो 2 नंबर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई वाला टर्म नीचे लाओ,
और ये कितना dx। क्लियर। अब हो गया अलग अलग, इधर x हो गया इधर y, समाकलन कर दो। 4 को लिख लो 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dx। अब ये तुमने खूब पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह बाई अपॉन ए की जगह पे 2 dx का x और प्लस कितना c। छोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं, साइन को उधर भेज दो तो हो जाएगा साइन x प्लस सी, ठीक, या 2 से गुणा कर दो 2 साइन x प्लस, ये भी सही है और यहाँ पर भी सही है, आप ऐसे छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसे लगा सकते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये नहीं लगवा रहे हैं तो ये लगेंगे नहीं। इनमें इसे इधर कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस वाई। अब वाई वाला टर्म पूरा एक तरफ ले आओ, 1 माइनस वाई डी एक्स, हो गए सब अलग अलग। समाकलन कर दो इसका, तुम्हें पता है 1 माइनस वाई कैसे करते हैं, पुट करके कर सकते हैं, ठीक, डी एक्स का एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हाँ, अब क्वेश्चन मेन जो 4 है इस पर आते हैं। देखो 4 देखने में बहुत कठिन है और रट ले बिल्कुल सवाल, ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आया। 10x 10y dx sec स्क्वायर y 10x dy। देखो एक ये टाइप था जिसमें सब अलग था, हम तिरछी गुणा करके x को एक तरफ कर देते। अब यहाँ पर मिक्स है, सेक है वो सॉरी x है, y है, dx है, y है, x है और ये dy है। तो इसके लिए पहले से सेट करो 10y dx sec स्क्वायर y 10x dy। y का एक तरफ x का एक तरफ, इधर x है इधर x है और jx है, तो एक काम करो इसे इधर ले आओ, ठीक, y है जो y है अपॉन 10y और ये dy। क्लियर हो गए। देखो अलग अलग। अब भाई से लिखा यहाँ पर जाता बी एस का मतलब होता है वेरिएबल सप्रेबल, मतलब जो वेरिएबल दोनों थे अलग अलग हो गए, एक्स वाले एक्स तरफ हो गए, बाई वाले बाई। नहीं लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, बी एस ना लिखो शॉर्ट फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, इसे भी लिख सकते हैं, वरना बी एस अगर लिख दें तो ठीक है, ठीक। वेरिएबल सप्रेबल ये मेथड ही कहलाता वेरिएबल सप्रेबल, बी एस वाला, यानी एक्स वाले एक तरफ बाई वाले एक तरफ। अब समाकलन कर दो दोनों तरफ, ये डी वाई, ठीक। 10x पुट करें ऊपर मिल जाएगा, तो यहाँ पुट करेंगे 10x बराबर m और यहाँ पुट करेंगे 10y बराबर m, तो ये सेक स्क्वायर x डी एक्स इक्वल्स टू डी एम और ये सेक स्क्वायर y डी वाई इज इक्वल्स टू डी एम, ठीक। तो ऊपर डी एम अपॉन एम और ये डी एन अपॉन एन। अगर देखो तो ये लॉग वाई एम, ये लॉग एन प्लस यहाँ पर नियतांक आता है। अब देखो यहाँ पर ये आंसर हमें याद है इसका, ठीक, और काफ़ी समय से याद है क्योंकि ये सवाल बहुत आया है इतना। तो वैसे तो कोई नियतांक ले सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे। हम यहाँ पर नियतांक फिलहाल लॉग सी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं बताएंगे। अब ये लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग सी, गुणा प्लस वाले गुणे में चेंज हो जाते हैं, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल्स टू लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल, m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू कितनी है 10x, n की वैल्यू कितनी है 10y इज इक्वल्स टू, यही क्या है आंसर। अब अगर हम लॉग में ना रखें कोई फ़र्क नहीं, तो इधर आ जाएगा लॉग m, ध्यान से देखना, प्लस लॉग n और नियतांक मान लो हमने केवल c माना, तो प्लस वाले गुणे में तो आएंगे ही आएंगे, ये तो क्लियर है। अब लॉग को हटाते हैं तो तुम्हें ये भी पता है कि e की पावर में जाता है मान, तो e की पावर कितना c नियतांक तो e की पावर c भी नियतांक, तो इसे नया नाम दे दो, तो नया नाम कितना हम C1 C2 C3 A B C जो मन हो। m की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू 10x, n की वैल्यू 10y इक्वल्स टू C1। अब आंसर ये भी सही, आंसर ये भी सही, चाहे जो लिखो चाहे जे लिखो, चाहे C2 लिख लो, चाहे A लिख लो, चाहे B लिख लो, जो मन है लिख लो, चाहे नियतांक लॉग से ले लो, चाहे नियतांक केवल C ले लो, कोई फ़र्क नहीं, आंसर घूम फिर के वही आए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे ज़रूर तैयार करना, ठीक। अब आते हैं हम लोग 5, ये भी अच्छा सवाल है।
ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये डी वाई माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं क्या कहलाता है, वी एस, यानी कि इधर एक्स वाले एक तरफ करना, वाई वाले एक तरफ। देखो लिखा है पृथक करणीय चर वाले अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन विद बी एस, वेरिएबल सेपरेबल। ये देखो लिखा, तो ये कॉन्सेप्ट ही कहलाता वेरिएबल सेपरेबल, बी एस, यानी एक्स एक तरफ वाई एक तरफ। ठीक, यह इसका रूल है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है जो कि दिख गया हमें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हम लगवा देंगे इसे, तो फटाफट इधर देखें। और एग्जाम्पल कोई नहीं, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें ई की पावर एक्स डी वाई, इधर ई की पावर एक्स और डी एक्स। तो अब देखो एक्स वाला जे स्टप है और कहीं है ही नहीं, तो इसे भाई इधर ही लाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। और ये डी एक्स, समाकलन कर दो दोनों तरफ। अब अगर नीचे का हम पुट करें तो देखो ऊपर आसानी से मिल रहा है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये टी मान लो, और ये डी टी, तो ये तो डी वाई हो गया, और ये डी टी अपॉन टी, तो ये तो वाई, और ये लॉग टी प्लस सी, या जो भी मन हो, टी का वैल्यू रख दो, ई की पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस लॉग सी ले सकते हो। अब वो लॉग सी फिर यहाँ आ जाएगा, इसके साथ फिर लॉग हटा के ए की पावर वाई लिख सकते हो, सब सही है, कोई फ़र्क नहीं। ठीक, 7 नंबर, वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वाई लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, वाई एक तरफ एक्स एक तरफ, तो वाई वाले भैया इधर आएंगे। अब डी वाई को बटे में नहीं ला सकते, ठीक, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन एक्स, और ये डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। अब इसका समाकलन कर दो। अब क्या पुट करें, क्या मिले, तो लॉग का होता है लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो अगर हम लॉग वाई इक्वल टू जेड मान लें तो 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड, तो ये डी एक्स अपॉन एक्स, ये डी जेड, और देखो 1 अपॉन वाई ये पूरा मिल गया, नहीं लॉग वाई क्या मिलेगा जेड, तो ये हो गया लॉग एक्स, ये हो गया लॉग जेड। अब कांस्टेंट क्या लेंगे, वैसे तो कोई मान लो, लेकिन हम भी यहाँ पर सी ही मान लेंगे, लॉग सी में, इसे इधर ले आओ, तो लॉग एक्स माइनस लॉग जेड इज इक्वल्स टू लॉग सी, बटे गुणे माइनस वाले बटे में, इज इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, सी जेड, जेड की वैल्यू रख दो, जेड की वैल्यू क्या है फिर से लॉग वाई। ऐसे ना लो तो यहाँ देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ इसे अगर इधर ना लाएं तो ये देखो दोनों गुणे में बन जाएंगे, प्लस वाले गुणे में हो जाते, तो x बराबर सी जेड, देखो यहाँ भी x बराबर सी जेड ही आया, तो जैसे सोच सकते हो वैसे निकालना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, 10 भी लगा लेना। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, और शर्त दे रखी है, ये भी ध्यान रखना, जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है वहाँ पर कुछ नहीं करना होता, जो नियतांक आता है उस नियतांक का मान निकालना होता। कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। तो सबसे पहले एक काम ये करो, कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, गलत लिख गए, रुक जाओ, कॉस ऐसे है, ठीक है, तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को फ्री करो, बिना इसके फ्री होना नहीं, तो इसे इधर भेज देंगे, हो गया। अब कहोगे इसे किसके साथ ले जाएंगे, तो ये तो भाई नियतांक है, इसे बटे में चाहे भेज दो चाहे इधर ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं, बाई बाई हो गया, एक्स एक्स एक तरफ हो गए। अब बी एस कर दो, बी एस मतलब वेरिएबल सेपरेबल, ठीक, डी वाई का बाई, इसका तो होना नहीं क्योंकि नियतांक है, डी एक्स का एक्स प्लस सी। अब वैसे खाली होता तो ये आंसर हो सकता, अब इसीलिए अब जे काम आएगा, ये जो अगर नियतांक दिए हैं सवाल में, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू दी है सवाल में, तो आप समझ जाएं कि जो नियतांक प्रयोग होगा उसकी क्या निकालना, मान। तो वाई की जगह पे 1 रख देंगे, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे 1 रख दो, एक्स की जगह पे 0 इंटू, तो 1 इक्वल्स टू ये 0,
सी की वैल्यू आ गई भैया 1, और इसे पुट कर दो उठा के किस में, 1 में, तो बाई इक्वल्स टू एक्स कॉस इनवर्स ए और सी की वैल्यू 1, यही क्या हो गया आंसर। तो जब भी अगर इस टाइप के सवाल में या आगे भी सवाल मिलेंगे, अवकल समीकरण दी हो और जो है अवकल समीकरण दी हो और हल पूछे व्यापक, तो जो नियतांक होगा वो नियतांक उसमें जब आता है और अगर ये सवाल में दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू, तो समझो आपको उस नियतांक की वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर जैसे हल करते हल करेंगे, लास्ट में जो मान आंसर आएगा उसे एक्स और वाई से संतुष्ट करा देंगे, सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो नियतांक है वो वैल्यू उसमें फिर से पुट कर देंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल जो है जो कि दिमाग नज़र में आ गया है, तो देखो इसे लगवा दें। ये भी क्वेश्चन खूब आता है 10, डी वाई अपॉन डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तिरछी गुणा वाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, तो डी वाई तिरछी गुणा नहीं 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ देख समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स में जाता है, टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस, अब फिर देखो नियतांक की बात आ गई है, तो नियतांक जो चाहें, अब यहाँ सी ले लो और या वही बात हमें रटा हुआ है, तो हम मान लो टेन इनवर्स सी नियतांक ले रहे हैं। अभी बताएं क्यों, इसे इधर ले आए, अभी बताएंगे क्यों। इसमें फार्मूला लगा दो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, त्रिकोणमिति वाला, तो ए माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी। अब इधर देखो भैया टेन इनवर्स से टेन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, इक्वल्स टू कितना सी, तो आंसर यही पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। अब तुम कहोगे हम अगर जे ना लें तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो तुमने यहाँ पर ऐसे लिया टेन इनवर्स, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट हल देना है। अब मान लो तुमने केवल सी लिया, कोई दिक्कत नहीं, टेन इधर भेज दो, तो भैया जे टेन सी हो जाएगा। अब सी नियतांक है तो टेन सी कोई स्पेशल थोड़ी ना होगा, जे भी नियतांक है, तो यहाँ लिख देंगे सी कांस्टेंट है, नियतांक है, तो टेन सी भी कांस्टेंट है, इसे नया नाम दे दो C1 C2 C3 ABC जो तुम्हारा मन हो। तो y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू C1, तिरछी गुणा कर दो भाई, C1 1 प्लस कितना एक्स वाई, यहाँ सी में आंसर, यहाँ C1 में आंसर, कोई फ़र्क नहीं, ए में आंसर, बी में आंसर, डी में आंसर, जो मर्जी हो नियतांक लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यही देखो इसका आंसर, इन्होंने यहीं छोड़ा है, पूरा दिखा दें आप, ज़्यादा अच्छी बात। ठीक, देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल में बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब पूरा हल करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें बाद में एक्स की जगह पे 0, बाई की जगह 1 रख के सी का मान निकालेंगे, या मतलब जो नियतांक मानोगे, और उस नियतांक को फिर से उसमें पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसके करा दिए। अब आते हैं हम लोग, देखो बहुविकल्पी देख लो, 23 आ जाता है कभी कभार, 23 देख लो, 23 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई है। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे अलग अलग तोड़ लो। अब भैया बाई एक तरफ एक्स एक तरफ, ठीक, बाई को ऊपर भेज दो, हो गया, दोनों तरफ बी एस कर दो, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वाई नहीं माइनस 1, e की पावर x का e की पावर x अपॉन एक आएगा, लेकिन एक लिखे ही नहीं क्योंकि प्लस का है, प्लस सी, e की पावर माइनस वाई e की पावर x प्लस सी, इसे इधर ले आओ या इसे इधर लिए जाओ, इसे इधर ले आओ, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई माइनस सी, चाहे इसे ही छोड़ दो या इसे नाम दे दो कोई दूसरा, C1 C2 कोई फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसे ही छोड़ दो। ठीक, यहाँ देखो चाहे बहुविकल्पी दिया है, तो क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई, बहुविकल्पी सेटिस्फाई कराना है। देखो e की पावर x e की पावर माइनस वाई, e की पावर x e की पावर माइनस, ये प्लस है तो नहीं है, ये e की पावर माइनस x है, जे भी नहीं, जे माइनस दोनों है, जे भी नहीं, पहले विकल्प है। अब c की जगह पे C1 की जगह पे यहाँ पे इन्होंने c ले लिया, कोई फ़र्क नहीं। ठीक, क्लियर। नियतांक के साथ माइनस है, उसे नया नियतांक ले सकते हैं, कोई गिनती है उसे भी नया में जा सकते हैं,
मान लो 2C होता तो हम C डैश कर देते, C1 कर देते, C2 कर देते, कोई फ़र्क नहीं। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ए वाला। अब आता है आप लोगों का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर में सवाल जो आएंगे वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा जी एक घात होमोजीनियस से लगाओ, मतलब जो आप बताएंगे, या BS से लगाओ या पीछे वाले लगाओ, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा लगाना है, ठीक है। नहीं तो ये नहीं कहेगा कि तुमसे सीधे सीधे जो लिखेगा निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, ख़त्म हो गई बात, ठीक। अब होमोजीनियस में वो क्या है, थोड़ा सा इसका रूल तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, पहले सवाल देखो। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक के हल कीजिए। ये बताना है कि ये हल है और इनका हल याद करना है, ठीक। समघाती है और इनका हल निकालिए। तो पहला, बहुत ध्यान से देखना, एक ही नियम चलेगा पूरे सवालों में, कोई नए नियम नहीं निकले, ठीक। थोड़ा सा अब इसे हटा ही दो। अब देखो समघातीय मतलब क्या है। समघातीय मतलब ये है कि जो शुरू से लेके आखिर तक जो डिग्री होगी वो सेम होगी। जैसे यहाँ देखो 2 घात का है, यहाँ भी देखो 1 और 1 2, ये जुड़ेंगे नहीं लेकिन 1 1 2 हो। यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ भी 2 है। तो पेपर में तुम्हें ये पहचान करनी पड़ेगी कि सवाल समघातीय लगेगा, क्योंकि समघातीय का सवाल इसी मेथड से ही लग सकता है, वरना आप कुछ भी तरीके से लगा लो वो अलग बात है, क्वेश्चन कोई सेट हो गया हो और वो लग जाए, वरना समघाती का इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये समघातीय है या नहीं है, ठीक। तो अब पहले लिखेंगे, पहले तो एक काम करो, dy/dx को अलग अलग करो, नीचे लाओ और इसे इसके नीचे लाओ। अब लिखेंगे यह एक समघातीय फलन है। 2 2 2 और इसकी मिला के कितनी हो गई? 2, ठीक। कितनी हो गई? 2। अब कहो x और y पावर ऐड हो रही है तो उससे यहाँ पर मतलब नहीं, एक इसकी ये भी कितनी हो गई? 2। जब समघातीय सवाल का होगा तो हमेशा पुट करेंगे y को, हमेशा रट लो। BSc पार्ट 1 में भी इसके बहुत से सवाल हैं, यही मेथड चलेगा वहाँ पर भी। y इक्वल्स टू पुट करेंगे bx की जगह पर, b की जगह पर जो तुम्हारा मन हो ले सकते हो, कोई बंधा हुआ नहीं है, ठीक। बाकी x और y ऐसे ही फिक्स रहेंगे, ठीक। फिर इसका अवकलन करेंगे, dy/dx, जे फर्स्ट और जे b x का 1 प्लस x b का, x के रिस्पेक्ट में है ना, db/dx। तो dy/dx का मान आ गया है b + x dv/dx। समघाती के हर सवाल में यही रखा जाएगा। अब हम ये नहीं कह रहे तुम ये रटो, क्योंकि ये तो तुम्हें अवकलन करके निकाल ही सकते हैं, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा y इक्वल्स टू कितना, bx, और फिर फर्स्ट सेकंड से अवकलन। अब जहाँ dy/dx है वहाँ j रखो, तो vx dv/dx इज इक्वल्स टू x²। y की जगह पर देखो क्या रखेंगे, bx, तो b² x², और y की जगह पर कितना, bx। एक मिनट, अब यहाँ पर देखो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो v + x dv/dx 1 + v² 1 + b, इसको इधर लिए जाओ, dv/dx 1 + b², जब इधर ला के ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा v - b² 1 + b। तो x dv/dx 1 - b/1 + b, तो इसे इधर ले आएँ, 1 + b/1 - b, वीडियो बड़ा हो रहा है, और dv और ये dx/x। इस क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में रोकेंगे
और इसके आगे अब हम इसे हल करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर लगातार लगाते रहेंगे, वीडियो अपने आप कट जाएगा। तो इसलिए अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे यहीं पर से। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।